हरिपुर नामक एक गांव में रवि नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। रवि की किराने की दुकान गांव की सबसे बड़ी दुकान थी। वह दुकान काफी अच्छी चलती थी क्योंकि रवि की दुकान पर हर चीज अच्छी क्वालिटी की मिलती थी। रवि की दुकान से काफी अच्छी कमाई होती थी। उसका घर भी गांव का सबसे अच्छा घर था और घर में सारी सुख सुविधाएं थीं। परंतु रवि कभी भी किसी को भी अपनी दुकान से कोई भी सामान उधार नहीं देता था, चाहे को कितना भी मजबूर हो। एक दिन रवि का पड़ोसी रोहित उसकी दुकान पर आया, उससे कुछ सामान उधार मांगने लगा। अरे भैया, मुझे घर के लिए कुछ राशन चाहिए था। घर में सामान खत्म हो गया है भैया, परंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं। 2-4 दिनों में जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेगी, मैं तुम्हारे पैसे चुकता कर दूंगा भैया। देखो भाई, मेरी दुकान पर सब चीजें बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, परंतु मैंने एक उसूल बना रखा है कि मैं उधार नहीं देता, समझे? अरे भाई, मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ, क्या तुम मुझे भी उधार नहीं दोगे? तुम जानते हो कि मैं 2-4 दिन में तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा भाई। देखो भाई, उधार के लिए मुझे माफ करो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तब आकर सामान ले जाना, ठीक है? रोहित के इतना कहने पर भी रवि उसे उधार सामान नहीं देता। गांव के लोग उसके इस आदत से बहुत परेशान थे। ये जानकर भी किसी को उधार नहीं देता। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग रवि को समझाते हैं। देखो बेटा, तुम्हें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तुम्हें थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए बेटा। यदि तुम बड़े बड़े दान नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को उधार पर सामान देकर ही मदद कर दो। वे लोग तुम्हें दुआएं देंगे बेटा। रवि सबकी बातें सुनता, मगर वह अपने उसूल को नहीं तोड़ता। सारा गांव उसकी इस आदत को जानता था। वहीं दूसरी ओर गांव में एक धर्मशाला थी। वहां जितने भी लोग आते, उन्हें भर पेट खाना मिलता। उस धर्मशाला में गरीबों के लिए खाना मुफ्त दिया जाता था और बहुत से गरीब लोग रोजाना वहां से खाना खाते थे। उस धर्मशाला में 6 लोग खाना बनाने के लिए रखे गए थे और विष्णु उस धर्मशाला का संचालक था। चाहे कोई उस गांव का हो या गांव से बाहर का, जो भूखा वहां आता, उसे पेट भर खाना दिया जाता। लोग खाना खाकर बहुत सी दुआएं देते। गांव के लोग भी उस धर्मशाला चलाने वाले को बहुत सी दुआएं देते थे। अरे भैया, भला हो इस धर्मशाला चलाने वाले का, जो न जाने कितने ही भूखे लोगों का पेट रोज भरता है। कितने भूखे लोग खाना खाने के बाद उसे दुआएं देते हैं। भाई, भगवान उसका भला करे। विष्णु उस धर्मशाला की देखरेख करता था। रवि का बेटा वीरा गांव की स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। रवि ने घर में कोई कमी नहीं रखी हुई थी, परंतु उसकी बीवी रानी और उसका बेटा वीरा उससे एक ही बात पर नाराज रहते थे कि रवि के पास इतना पैसा होने के बाद भी कभी किसी भी प्रकार का दान नहीं करता था। एक दिन वीरा अपनी माँ से कहता है, माँ, भगवान ने पिताजी को कितना पैसा दिया है, उन्हें चाहिए कि थोड़ा बहुत दान किया करें। गांव में लोग उनके बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं। हाँ बेटा, मैं भी उन्हें कई बार समझा चुकी हूँ, परंतु मेरी बात वह बिल्कुल नहीं सुनते। अब देखो, गांव के छोर पर जो धर्मशाला है, वहाँ कितना दान पुण्य जाता है और कितने भूखे लोग रोजाना वहाँ खाना खाते हैं। उतना दान ना सही, परंतु थोड़ा बहुत दान तो तुम्हारे पिताजी को भी करना चाहिए। इससे लोगों की दुआएं मिलती हैं और कितना नाम होता है। तभी रवि वहां आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। देखो, मुझे शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो करना है वो मुझे पता है। क्या तुम लोगों को मैंने कभी कोई कमी होने दी? और दान पुण्य का दिखावा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी ऐसी बातें सुनकर वीरा और रानी समझ जाते हैं कि वे अपने पिताजी को नहीं समझा पाएंगे। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे और गांव की धर्मशाला बहुत अच्छी चल रही थी और इस तरफ रवि के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आ रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके बारे में कोई क्या कहता है। कितना कंजूस है भाई, हैं? भगवान को न मानने वाला आदमी है भैया। हाँ, इसके मन में कोई भी दया भाव नहीं है रे। अरे, ये कभी भी बिना पैसे के किसी को कुछ नहीं देता। बताओ, भगवान न करे इस पर यदि कोई संकट आ गया तो ये किसी की दुआओं में भी नहीं आएगा। हाँ। एक दिन अचानक से दुकान पर ही रवि की तबीयत बिगड़ जाती है और वह अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। दुकान पर खड़े ग्राहक
तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उसकी जांच करने के बाद बताते हैं कि उसे लकवा मार गया है। अब रवि न तो बोल सकता था और नहीं चल सकता था। गांव में रवि के बीमार होने की खबर आग की तरह फैल जाती है। सभी तरह तरह की बात करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई, अगर इसने कुछ दान पुण्य किया होता है तो आज किसी की दुआ भी लग जाती है कि नहीं? परंतु इसने तो कभी किसी की मदद नहीं की भैया, है? और ना ही एक पैसे की चीज किसी को मुफ्त में दी है। अब तो भगवान ही इसका मालिक है भाई। इस तरह गांव के लोग अलग अलग बातें करते। रवि के बीमार होने के बाद दुकान पर बहुत नुकसान होने लगा और गोदाम में पड़ा सामान भी पड़ा पड़ा खराब होने लगा। रवि कुछ बोल नहीं पा रहा था, जिससे कि वह अपने बेटे वीरा को कुछ समझा पाता। वह कुछ कहना चाहता था, परंतु वह लाचार था। रानी अपने बेटे वीरा से कहती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी तो अब बिस्तर पर पड़ गए हैं। उनका दुकान पर जाना नामुमकिन है। अब तुम्हें ही दुकान संभालनी होगी, वरना हमें बहुत घाटा हो जाएगा। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था। अब दुकान पर मुझे ही जाना पड़ेगा, वरना इस तरह तो सारा सामान खराब हो जाएगा। और फिर घर खर्च और पिताजी के इलाज के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। मैं कल ही दुकान पर जाकर सब कुछ देखता हूँ। रवि के बीमार होने के कुछ दिनों बाद ही गांव की धर्मशाला भी बंद हो जाती है। विष्णु वहां ताला लगाकर कहीं चला जाता है। गांव के सभी लोग बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। इतने सालों में कभी भी यह धर्मशाला एक भी दिन बंद नहीं रही। अचानक ये क्या हो गया जो इस धर्मशाला पर ताला लग गया? गांव वाले इस बात से बहुत परेशान थे, परंतु वो पूछते भी तो किससे पूछते? अब धर्मशाला पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। उधर वीरा अपने पिताजी की दुकान पर काम करने लगा और उसने दोबारा से दुकान संभाल ली। वीरा पढ़ा लिखा था, इसलिए सभी बही खाते और सब हिसाब आसानी से समझ गया था। उनकी दुकान पर एक पुराना वफादार नौकर था जो उनकी दुकान पर काफी सालों से काम कर रहा था। वीरा पुराना बही खाता देख रहा था, तभी उसकी नजर एक पन्ने पर पड़ी जिस पर विष्णु का नाम लिखा हुआ था और नीचे हिसाब में कुछ रुपयों का जोड़ तोड़ था। वीरा हैरानी से देखने लगा। आखिर धर्मशाला वाले विष्णु और उसके पिताजी का क्या लेना देना? काफी सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार उसने उस पुराने वफादार नौकर को बुलाया और उससे पूछा, अब क्या आप जानते हैं कि पिताजी धर्मशाला बनाने वाले जनक को हर महीने इतने पैसे क्यों भेजते थे? बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी के साथ बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। वो काम करने वाले सभी नौकरों को अच्छी खासी तनख्वाह देते थे और जरूरत पड़ने पर मदद भी करते थे, परंतु वो नहीं चाहते थे कि उनकी मदद लोगों के सामने जाहिर हो। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि धर्मशाला में जितने भी लोग खाना खाते थे वो सब भी तुम्हारे पिताजी ही करते थे। गांव वाले न जाने उनके बारे में कितनी बुरी बुरी बातें करते रहे, परंतु उन्होंने कभी भी अपनी इस अच्छाई को लोगों के सामने जाहिर नहीं किया। वो कहते थे कि इंसान अच्छा काम करे परंतु उसका ढिंडोरा ना मचाए। नौकर के मुंह से ये सब बातें सुनकर वीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मन ही मन बहुत पछताने लगा। उसने अपने पिताजी को कितनी बातें सुनाई थीं। वह मन ही मन अपने पिताजी के काम पर गर्व महसूस करता है और अगले ही दिन से धर्मशाला में खाना शुरू करवा देता है। वीरा विष्णु को अपने पास बुलवाकर उसे समझाता है, देखो भैया, मेरे पिताजी ये धर्मशाला चलाते थे, परंतु किसी को भी इसकी कोई खबर नहीं थी। उनका नाम कहीं पर भी नहीं आता था। उन्हें यह पसंद नहीं था कि उनके किए गए दान के बारे में कोई जाने। अब वो बहुत बीमार हैं और कुछ कह भी नहीं पा रहे, परंतु मुझे पता चल गया है इस धर्मशाला का सारा खर्च मेरे पिताजी ही उठाते थे। अब मैं दोबारा से इसे शुरू करना चाहता हूं। पहले की तरह से ही काम शुरू करवा दीजिए और भूखे और जरूरतमंद लोगों के लिए खाना बनवाना शुरू कीजिए। मैं हर महीने पहले की ही तरह पैसे भेज दिया करूंगा, परंतु ध्यान रहे जैसा काम पिताजी करवाते थे वैसा ही होना चाहिए और किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि काम कौन करवा रहा है। जी, जैसा आप कहें। पहले भी सेठ जी ने मना किया था, इसलिए आज तक ये बात किसी को भी नहीं पता चली। आगे भी मैं किसी से नहीं कहूंगा। सेठ जी जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। भगवान उन्हें स्वस्थ करे।
कुछ समय बाद रवि की तबीयत भी ठीक होने लगती है। रवि के घर वाले बहुत खुश होने लगते हैं। रवि का डॉक्टर वीरा से कहता है, ये तो एक चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे मरीज मैंने ठीक होते नहीं देखे, परंतु तुम्हारे पिताजी इतनी जल्दी ठीक हो गए, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आखिर नेकी का फल कभी ना कभी तो मिलता ही है। मेरे पिताजी ने न जाने कितने गरीबों और भूखे लोगों को खाना खिलाया, जिनकी दुआएं उन्हें लगी, और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। इसके बाद से रवि और उसके बेटे वीरा पहले की तरह धर्मशाला को चलाने लगे और गांव में किसी को भी भनक भी नहीं लगी कि धर्मशाला कौन चलाता है। हमें भी दान पुण्य तो करना ही चाहिए।